हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पेमेंट वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। पेमेंट वाउचर को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। लेजर जैसे मुझे किसी चीज का पेमेंट करना है, जस्ट लाइक एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या रूम रेंट है, या ऑफिस रेंट है, या किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस जो हैं, वो आपके पेमेंट जो आप करते हो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो उन्हें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हो बैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हर किसी के पास बैंक अवेलेबल रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ लेजर्स बनाएंगे। जैसे अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट इन्फो पे क्लिक करते हैं और फिर लेजर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक लेजर बनाती हूँ, रूम रेंट। राइट, रूम रेंट जो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। राइट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे खर्चे हैं। यहाँ पे वाई प्रेस करके यस कर देंगे और इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल है। राइट, ये भी आपका मंथली आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। राइट, एंड आप डाल सकते हो रिचार्ज। सो रिचार्ज का भी हमारे एक्सपेंसेस हमारे बैंक अकाउंट से ही हम पेमेंट करते हैं। तो ऐसे मैंने तीन लेजर बना लिए हैं और अब मैं तीन अकाउंट बनाना बताती हूँ आपको। तो अकाउंट को वाउचर क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं और इंटर करते हैं, और यहाँ पे F5 की जो शॉर्टकट की होती है, सॉरी पेमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है। तो F5 मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल किया, इसे एक्सेप्ट कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आया है 2000। 2000 अमाउंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, और फिर बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। नो सॉरी, हमारा जो था वो कोटक बैंक था, तो इसलिए हमारे कोटक बैंक में 9500 जो अमाउंट था, करंट बैलेंस वो था, उसमें से 2000 जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो हमारा डिडक्ट हो गया है। रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचा है 7500। तो अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, अकाउंट का काम करना, बैंक अकाउंट्स वगैरह के काम करने के लिए हमें सबसे पहले करंट बैलेंस अपना चेक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप दूसरा पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि रिचार्ज में करती हूँ यहाँ पे, जिसका मान लीजिए 499 होता है, या 599, या 399, लाइक ऐसे ही होता है हर किसी का। यहाँ पे मैं, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। तो देखिए 7500 में हमारा 7500 में हमारा 499 डिडक्ट हो गया है, जिसमें बचा हुआ है हमारा 7001। राइट, नेक्स्ट हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट अगर आप बनाना चाहते हो रूम रेंट का, तो रूम रेंट भी बना सकते हो, जिसका पेमेंट हमें 2500 देना है, और इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक से हमें डिडक्ट कराना है। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा बच रहा है 4501 रुपीज। राइट, तो ऐसे करके आप तीन वाउचर्स पेमेंट से रिलेटेड बना सकते हो। नीचे जब आप जाओगे डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले से आप जा करके अपने जो भी वाउचर्स है वो आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रा के आपके 5 वाउचर्स हैं, पेमेंट के आपके 3 वाउचर्स है। रिमेनिंग जो बैलेंस होगा वो आपके लास्ट वाउचर में आपको दिखाई देगा। आपकी जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका 4501 रुपीज रिमेनिंग बचा हुआ है। राइट, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रिसिप्ट वाउचर बताएंगे।